स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स। यू कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन ए सेल इन एन एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 प्रकार का डेटा है वो एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट है नंबर्स, टेक्स्ट एंड थर्ड है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए फिगर 5.6 में आपको दिखा रहा है कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो हम कैरेक्टर लिखते हैं उसे कहते हैं टेक्स्ट। उसके बाद हम नंबर और उसके बाद है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में ये तीनों जो डेटा टाइप है वो हम एंटर कर सकते हैं। अब देखिए एंटरिंग डेटा। अब डेटा को कैसे एंटर किया जाता है वो देखिए। डेटा इज एंटर सिंपली बाय सिलेक्टिंग अ सेल। डेटा है वो सिंपली तरीके से जो सेल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद वो टाइपिंग द डेटा इन इट। उसके बाद उसमें हम डेटा को टाइप करेंगे एंड देन प्रेसिंग द एंटर की। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। As you type, the data is filled in the formula bar and in the active cell at the same time. जब आप टाइप करेंगे तो डेटा है वो फिल हो जाएगा। इन द फॉर्मूला बार में वो आपको दिखाई देगा। जो भी आप लिखेंगे वो आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। एंड जो एक्टिव सेल है वो एट ए टाइम है वो आपको दिखाई देगा कि वो कौन सा सेल है, वो एक्टिव सेल है। तो फॉर्मूला बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द रिबिन। फॉर्मूला बार है वो रिबिन के एकदम नीचे यानी कि एग्जैक्टली उसके नीचे ही आता है। देखिए यहाँ पे जो सेल सिलेक्टेड सेल एक्टिव सेल विथ डेटा यानी यहाँ पे जो B2 में लिखा है 56 वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। देखिए 56 वो लिखा हुआ है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा एड्रेस ऑफ सिलेक्टेड सेल। तो वो क्या होगा, सेल का एड्रेस हो जाएगा। Three small buttons appear to the left of the formula bar as soon as you start typing in a cell. यहाँ पे आपको छोटे छोटे 3 बटन्स आपको दिखेंगे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार एज सोन एज यू स्टार्ट टाइपिंग इन अ सेल। जब आप सेल में टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपको 3 बटन है वो फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बार पे आपको दिखाई देगा। तो जो क्या बटन आपको दिखेगा, तो देखिए फर्स्ट जो क्रॉस की निशानी है वो द बटन इज कॉल्ड द कैंसल बटन। उसे हम क्या कहेंगे, कैंसल बटन। इट कैन बी यूज टू कैंसल द डेटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग द डिलीट की। आप डेटा को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैंसिल बटन से कर सकते हैं विदाउट प्रेसिंग डिलीट की। आप डिलीट की प्रेस किए भी नहीं आप डेटा को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए राइट की साइन है। द राइट बटन इज कॉल्ड द एंटर बटन। उसे क्या कहेंगे हम, एंटर बटन कहेंगे। क्लिकिंग दिस बटन इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग द एंटर की। उससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो एंटर की का यूज़ करते हैं तो वो जब डेटा को एंटर करके हम एंटर की प्रेस करते हैं तभी वो यूज़ होता है। अब देखिए FX लिखा हुआ है तो अब वो क्या कहेंगे, द बटन इज कॉल्ड द इंसर्ट फंक्शन बटन। वो कौन सा बटन है, तो इंसर्ट फंक्शन बटन। द यूज ऑफ दिस बटन विल बी डिस्कस इन द हायर क्लास। वो हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अब न्यू वर्कबुक है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो देखिए sorry the steps of to create a new workbook are: first, click the file tab,
द स्क्रीन दैट अपीयर इज कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। उसे क्या कहेंगे? बैक स्टेज व्यू, क्योंकि वो स्टेज के पीछे होता है इसलिए उसे कहते हैं बैक स्टेज व्यू। अब आपको फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड, सिलेक्ट न्यू एंड देन क्लिक द ब्लैंक वर्कबुक। आपको फिगर 5.8 में दिख रहा है कि आपको उसमें फाइल टैब में न्यू में जाके आपको ब्लैंक वर्कबुक है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड, अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर। जब आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कबुक ओपन विथ वन वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक है वो उसमें एक वर्कशीट है वो आपको दिखाई देगी। ऑल्दो इट कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 255 वर्कशीट। उसमें आप मैक्सिमम 255 वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सेविंग अ वर्कबुक। वर्कबुक को सेव कैसे किया जाता है? द स्टेप्स टू सेव अ वर्कबुक। फर्स्ट, क्लिक द फाइल टैब। सेकेंड, इन द बैकस्टेज व्यू क्लिक सेव इफ यू वांट टू सेव वर्कबुक विथ एन एग्जिस्टिंग नेम। आप फाइल टैब को क्लिक करना पड़ेगा, उसमें बैक स्टेज व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आपको सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक है वो आप एग्जिस्टिंग नेम से, यानी कि जो हमने एग्जिस्ट किया हुआ है वो आप नेम रख सकते हैं वर्कबुक का। क्लिक द सेव एज इफ यू वांट टू सेव द वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम और सेव द वर्कबुक विथ न्यू नेम। आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा जब आप वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तब, और उसके नाम है वो भी आप लिख सकते हैं। द सेव एज पेन अपीयर। देखिए फिगर 5.9 में आपको दिख रहा है सेव एंड सेव एज ऑप्शन ऑफ द फाइल टैब। थर्ड, to save the file on your computer, select computer and then click browse। आप अपने कंप्यूटर में जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर को क्लिक करना पड़ेगा, कंप्यूटर में जाके ब्राउज करना पड़ेगा। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद सेव का डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा। सिलेक्ट द लोकेशन एंड देन टाइप अ फाइल नेम। उसके बाद उसका लोकेशन और उसके बाद आपको उसका फाइल नेम है वो टाइप करना पड़ेगा। क्लिक द सेव। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। द वर्कबुक विल बी सेव। आपकी वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। देखिए फिगर 5.10 में आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है वो उसमें आप जो भी जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किया है डेस्कटॉप पे, तो उसके बाद फाइल नेम है वहाँ पे आपकी जो फाइल नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए ओपनिंग एन existing workbook. An existing workbook is a workbook that has been previously saved। ये जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक कैसे कहा जाता है? तो जो प्रीवियसली हमने सेव की हुई फाइल है उसे हम एग्जिस्टिंग कहेंगे, क्योंकि हमने वो एक बार रन की चुकी है, वो हमने एक बार एग्जिट कर चुकी है वो फाइल, इसलिए therefore it will have a name and a location in some folder। उसका जो नेम और उसका जो फोल्डर लोकेशन है वो कोई भी एक फोल्डर में होगा। The steps to open an existing workbook are: first, click the file tab, select the open in the backstage view। आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाके बैकस्टेज में जाके ओपन को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड, सिलेक्ट अ लोकेशन ऑप्शन, रिसेंट वर्कबुक, अ फाइल यू हैव वर्क ऑन रिसेंटली, या कंप्यूटर यानी कि फाइल्स दैट आर स्टोर ऑन योर कंप्यूटर,
और फाइल दैट आर सेव्ड ऑन वन ड्राइव ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे आपने जिस लोकेशन पे आपकी जो फाइल है वो सेव की हुई है वो वहाँ पे जाके अपनी फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो वो कौन सी है कि वो रिसेंट वर्कबुक। रिसेंट यानी कि हमने अभी अभी उस पर वर्क किया है और अभी अभी हम उसको खोलना चाहते हैं, तो वो रिसेंट वर्कबुक में आ जाएगा। अब देखिए वन ड्राइव यानी पर्सनल ड्राइव होती है वो कंप्यूटर पे। अब देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में उसकी जो फाइल्स और जो हमने स्टोर की हुई फाइल है वहाँ पे जाके आपको ओपन करना है, या फिर फाइल्स दैट आर सेव्ड ऑन वन ड्राइव यानी कि आप इंटरनेट थ्रू ओपन भी कर, आपने कभी इंटरनेट पे अपलोड की होगी तो वो फाइल को भी आप ओपन करवा सकते हैं। थर्ड, सिलेक्ट द वर्कबुक यू वांट टू ओपन एंड क्लिक ओपन। उसके बाद जो वर्कबुक आप ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा।